नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। कहते हैं जब तानसेन राग मल्हार गाते थे तो बरसात होती थी। आज के वक्त में अगर मैं कहूं कि ऐसा हो सकता है तो आप कहेंगे मुमकिन नहीं है, मगर किसी वैज्ञानिक से पूछें तो वो कहेंगे मुमकिन है। बस राग मल्हार की जगह पे क्लाउड सीडिंग करवानी होगी। अब ये क्लाउड सीडिंग के जरिए दिल्ली में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन तलाशने की कई बार चर्चा होती भी है, हुई भी है कि ये क्लाउड सीडिंग वाकई में कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, साइंटिफिक सॉल्यूशन है, या सिर्फ और सिर्फ एक इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने वाला ही जरिया है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, प्रोफेसर अभिषेक चक्रवर्ती हैं, एनवायरमेंट एंड साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। थैंक यू। क्या दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाना इस पॉल्यूशन का वाकई में सॉल्यूशन है या सिर्फ और सिर्फ एक इमरजेंसी गेटवे है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। इवन इमरजेंसी फिक्स भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो क्लाउड सीडिंग होता है उसका जो इफेक्टिव रेडियस होता है, इसका मतलब जो एरिया में वो एक्चुअली मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होकर जहाँ पे पोल्यूशन कम होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लाउड सीडिंग करेंगे तो पूरी दिल्ली में बारिश होकर पूरी दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाएगा। बहुत छोटे से एरिया में इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन वो भी तब जब सारे कंडीशंस राइट हो, फ्रॉम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द क्लाउड, जिस हाइट में वो सिल्वर आयोडाइड या जो भी केमिकल यूज कर रहा है उसको छोड़ा गया है, और कब तक छोड़ा गया है, कितनी देर का ये है और किस एरिया पे छोड़ा गया है। तो ये सारे कंडीशन जब राइट होंगे तभी वो लिमिटेड एरिया में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, अगर सारे कंडीशंस राइट हुए तो। देखिए प्रोफेसर साहब, आपने बहुत सारी टेक्निकल चीजें इस्तेमाल कर ली। हाँ। हम यहाँ पर सब आम लोग हैं, ठीक है, सब ये तरह बहुत ही सिंपली समझना चाहेंगे कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है। आपने बताया कि दो अहम चीजें, एक तो है कि उसमें किस तरह का केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा है कि किस तरह के कंडीशन है, हाँ। प्राकृतिक परिस्थिति किस तरह की है। एक तो है कि दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, दूसरा है कि हवा कैसी है, आबो हवा कैसी है। तो पहले हमें जरा सिंपली समझा दीजिए कि होता क्या है क्लाउड सीडिंग। सो हम लोग एक केमिकल यूज करते हैं जिसको सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है। ये सिल्वर आयोडाइड जो है ये एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, मतलब जो मॉइस्चर को या पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर आसपास आपकी हवा में सफिशिएंट अमाउंट का मॉइस्चर होगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा, और एक एक जो सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स आप मान लीजिए कण जो है वो धीरे धीरे एक पानी के बूंद में बदल जाएगी, और वो बूंद फिर नीचे आएगी। जब ये नीचे आएगी तब ये सारे प्रदूषण को लेके नीचे आएगी, तो हवा साफ हो जाएगी। लेकिन ये कितने देर तक रहने वाला है? कि 1 घंटा रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि एक तो हो गया कि ये काम करेगा कि नहीं, और काम करेगा तो ये कितनी देर तक पोल्यूशन को मतलब साफ तो कर दिया, लेकिन वो साफ रहेगा कितनी देर। तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। साफ करने में इसको 1 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटा भी लग सकता है। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना हवा में कितना मॉइस्चर है और कितना सिल्वर आयोडाइड किस साइज का छोड़ा गया है, कहाँ पे, और वो किस एरिया में जाके इकट्ठा हुआ है। दूसरी बात, इसमें अगर अच्छा खासा बारिश होता है, जिसको हम मतलब ज्यादा बारिश, तेज बारिश कहते हैं, तो ये शायद 1-2 घंटे तक पोल्यूशन को वापस आने में रोकेगी, लेकिन पोल्यूशन तो वापस फिर भी आ जाएगा। मुश्किल से 2 से 3 घंटा पोल्यूशन थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके बाद वो फिर से जो पहले वाला सिचुएशन था वैसा ही हो जाएगा। देखिए दिल्ली एक काफी बड़ी जगह है ना, तो दिल्ली के आसपास एक कितना बड़ा एरिया को ये कवर कर सकता है क्लाउड सीडिंग के जरिए पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा सके? अब जैसे कि साउथ दिल्ली वाले बोलेंगे हमें नहीं मिला, सेंट्रल दिल्ली वाले के हमें मिल गया, नॉर्थ दिल्ली वाले बोलेंगे हमको क्यों नहीं मिला। तो देखिए, ये जो है पहले हम टिपिकली जो करते हैं वो थोड़ा मॉडलिंग करते हैं और देखते हैं कि ऐसा हवा का रुख अगर ऐसा रहेगा, उसका ह्यूमिडिटी अगर इतना रहेगा तो कितने एरिया में वो जा सकता है। तो देखिए, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। आप सेम अमाउंट केमिकल आप हवा में डालेंगे, किसी टाइम वो 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करेगा, सेम चीज किसी और दूसरे दिन में 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर लेगा। तो कितना एग्जैक्टली होगा वो डिपेंड करेगा उस दिन हवा का कंडीशन और उस दिन मॉइस्चर कितना है, उस हिसाब से।
ये मुश्किल है कहना कि हर क्लाउड सीडिंग का एक पर्टिकुलर कोई फिक्स रेडियस होगा, ये वैरी करता रहेगा, मतलब ये बदलता रहेगा। अच्छा, दिल्ली के लिए और दिल्ली वालों के लिए क्या ये क्लाउड सीडिंग इस प्रदूषण से बचने का, यानी एयर पॉल्यूशन से बचने का, क्या ये एक लॉन्ग टर्म उपाय है या सिर्फ और सिर्फ जैसा हम बोल रहे हैं कि इमरजेंसी के लिए हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है? ये प्योरली टेम्पररी है। टेम्पररी से भी ज्यादा आपने जैसे यूज किया इमरजेंसी यूज करना ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने बोला टेम्पररी सोल्यूशन का भी मतलब होता है आप पूरे दिल्ली का पोल्यूशन को कुछ देर के लिए कम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप दिल्ली के कुछ चुनिंद इलाके के पोल्यूशन को आप थोड़ी देर के लिए कम कर रहे हो। तो ये इमरजेंसी मेजर के हिसाब से यूज हो सकता है कि किसी एरिया में अगर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और वहां पे मतलब AQI 999 पहुंच गया है, 800-900 पहुंच गया है, या दिवाली के बाद कई एरिया में मतलब AQI ऑफ द चार्ट हो गया है, उस टाइम पे आप उस एरिया को जल्दी साफ करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। वो भी जैसा मैंने बोला अगर सारे कंडीशंस राइट हुए तो। लेकिन साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उसके लिए तो बादल भी होने चाहिए। अगर बादल नहीं है तो क्लाउड सीडिंग करेंगे कैसे? अब दिल्ली में जिस वक्त पॉल्यूशन होता है, यानी सर्दियों का मौसम होता है, उस दौरान क्या वाकई में उस तरह की परिस्थिति बनती है जब क्लाउड सीडिंग हो सकता है और उसका फायदा मिल सकता है? ज्यादातर नहीं होता है, क्योंकि उस क्लाउड सीडिंग को सक्सेसफुल होने के लिए 70 to 80% मॉइस्चर चाहिए होता है। 50% में भी संघाई में ऐसा हुआ है कि वो लोग क्लेम किया है कि ये काम किया है, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक पब्लिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। 70 और 75% प्लस मॉइस्चर होना चाहिए हवा में, तब जाके क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। अदरवाइज या तो आपको बहुत ज्यादा केमिकल यूज करना पड़ेगा जो कि एडवाइजेबल नहीं है, या फिर उसको होने में बहुत समय लग जाएगा, वो भी मतलब जो मेन पर्पस है उसको डिफीट कर देगा। तो विंटर टाइम में क्लाउड सीडिंग करना मुश्किल है और ऐसा कंडीशन भी बहुत कम ही जनरेट होता है। आप कह रहे हैं कि विंटर में करना मुश्किल है, सबसे ज्यादा जरूरत तो विंटर में पड़ती विंटर है। में ही है, हाँ। तो आपने तो दिल तोड़ दिया यहाँ दिल्ली वालों का कि विंटर में तो क्लाउड सीडिंग पॉसिबल नहीं है। क्या दिल्ली वालों दिल टूटा कि नहीं टूटा? सुना आपने प्रोफेसर साहब को? हाँ, तो दिल तोड़ने की बात नहीं है, जो साइंटिफिक फैक्ट है वही बोलूंगा। तो कई कई जगह पे कुछ हद तक ये हो सकता है, जैसे रात को या अर्ली मॉर्निंग पे जहाँ पे आपको कोहरा दिखता है ऐसा होता है, वहां पे भी हो सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लाउड सीडिंग ग्राउंड में नहीं होता है, एक सर्टेन हाइट पे होता है। तो वहां पे कितना मॉइस्चर है, और मॉइस्चर सिर्फ हम ह्यूमिडिटी से नहीं कर सकते, मतलब मॉइस्चर का क्वांटिटी कितना है, मतलब इतना सफिशिएंट पानी है क्या हवा में ताकि वो बहुत सारे बूंदे क्रिएट कर सके जो एक पानी मतलब बरसात का आकार ले सके, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सो विंटर में ऐसा परिस्थिति ज्यादा नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, और प्रोफेसर साहब ने हमें वो तिनका दिखा दिया है कि हो सकता है शायद यही वजह कि इसी मंच से, हमारे पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के मंच से सिरसा साहब आए थे, दिल्ली के मंत्री हैं, उन्होंने IIT कानपुर के साथ मिलकर कोशिश भी की थी। उन्होंने कहा कि हमने ट्रायल किया है, सफलता नहीं मिली, लेकिन हम फिर से करेंगे। आप भी IIT कानपुर से आ रहे हैं, तो IIT कानपुर से बॉम्बे से हूँ नहीं, लेकिन आपने IIT कानपुर में PhD किया है। हाँ, पढ़ाई की, PhD की है। हाँ। तो वहां पर किस तरह के शोध होते हैं क्लाउड सीडिंग को लेके? तो वहां पे हम लोगों ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट चेम्बर बनाया है, जहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल क्लाउड क्रिएट करते हैं, उसके अंदर पोल्यूशन डालते हैं, डिफरेंट केमिकल यूज करते हैं और देखते हैं कि चेम्बर के अंदर कितना साफ हो रहा है। लेकिन बात यह है कि उस चेम्बर के अंदर सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितना ह्यूमिडिटी हमें देना है, कितना मॉइस्चर चाहिए, कितना पोल्यूशन देना है, लेकिन हवा में हम ये सब कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ उस जो है उसको लेके चल सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हमको एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि हवा जो है बहुत डायनेमिक चीज है, रुख कब बदल जाए, उसका मॉइस्चर सिचुएशन कब चेंज हो जाए। जैसे हमने अभी 12 बजे प्रिडिक्ट किया कि 2 बजे यहाँ का मॉइस्चर 80% होगा, हमने क्लाउड सीड कर दिया, पता चला कि कुछ हवा का रुख बदल गया और 80% की जगह हो तो सिर्फ 40% रह गया है, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट असफल हो जाता है। देखिए, आपने मुंबई का जिक्र किया, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी इस बार पॉल्यूशन की मार देखने को मिल रही है। वहां पर भी बहुत ज्यादा स्मॉग देखने को मिला था। तो अगर बात की जाए, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में कई ऐसे शहर हैं जहां पर यह पॉल्यूशन एक बड़ा समस्या बनता जा रहा है। क्लाउड सीडिंग के अलावा क्या ऐसी कोई हम कह सकते हैं कि तरीका है या मेथड है साइंटिफिकली, जिसके जरिए हम पॉल्यूशन के सोर्स को ही चोट पहुंचाएं, ताकि पॉल्यूशन से एक परमानेंट छुटकारा मिल सके? देखिए, कौन-कौन से अगर उपाय हो सकते हैं?
अगर आपको परमानेंट छुटकारा चाहिए तो मेजर्स भी परमानेंट होने पड़ेंगे। ये कोई शॉर्ट टर्म मेजर्स, इमरजेंसी मेजर्स से नहीं हो सकता। जैसे बताइए। जैसे मैंने देखा है दिल्ली या कानपुर में या दिल्ली के बहुत सारे आउटस्कर्ट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पे आप जाएंगे कभी तो देखेंगे कि वहां के स्टैक से बहुत सारे धुआं निकल रहा है, कहीं सफेद धुआं कभी काला धुआं। वो धुआं निकलने नहीं चाहिए, या जिस क्वांटिटी का निकल रहा है उतने तो नहीं निकलने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे तो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन दे आर अंडर कंप्लायंस। तो इसका मतलब जो हमारा जो लॉज हैं, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का जो लॉज हैं, वो लॉज ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो जो पोल्यूशन कंट्रोल जहां सोर्स पे होता है, जैसे आप इंडस्ट्री का चिमनी बोल लीजिए या अपने कार का जो टेल पाइप है जहां से धुआं निकलता है, वहां पे पोल्यूशन का कंट्रोल के डिवाइसेस मौजूद हैं, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। अब वो यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक तो है कि हमारा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड वीक होता है, और दूसरा वो टेक्नोलॉजीज कॉस्टली है। तो जैसे इंडस्ट्री वो ज्यादा यूज करने लगेंगी, आपका बिजली का बिल और पानी का बिल भी बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए जो है वो जो होना चाहिए, और ये मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज जो आते हैं ये फॉरेन मेड है, वो भी काफी कॉस्टली है। तो टेक्नोलॉजी है, विल पावर और इंटेंट की कमी है। आप अगर उसको टेक्नोलॉजी को इन्फोर्स करेंगे, मैन पावर, ट्रेन्ड मैन पावर लाएंगे, जैसे हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आप और मैं यहाँ पे आके साइंटिफिक बातें कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसको करेगा कौन? इसको करेगा तो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले वही ना, म्यूनिसिपैलिटी है वही ना। तो हम बोलते रहेंगे, लेकिन अगर उनके पास वो मैन पावर नहीं होगा, जो हमारी बातें समझने वाले लोग नहीं रहेंगे, या उनके पास उतना बैंडविड्थ नहीं होगा, तो ऐसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? तो हमेशा लूप होल रह जाएगा, और लॉज होते हुए भी, टेक्नोलॉजीज होते हुए भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छा, मुंबई में किस तरह के सोल्यूशंस निकाले जा रहे हैं, छोटा सा बताइएगा इस बारे में। देखिए, मुंबई में ही वही प्रॉब्लम है जो दिल्ली में है और हर किसी जगह पे है। वैसे आई थिंक हमें एज ए कम्युनिटी ये दिल्ली मुंबई से बाहर आना चाहिए, क्योंकि पूरा इंडिया ही एयर पोल्यूशन के हिसाब से काफी पोल्यूटेड है। तो हम सिर्फ दिल्ली मुंबई की बात इसलिए करते हैं, शायद ये कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, लेकिन पूरा इंडिया ही पोल्यूटेड है, और हमारे सारे जो देशवासी हैं वो सभी ऐसा एयर ब्रीथ कर रहे हैं जो एज ए सिटीजन उनको नहीं ब्रीथ करना चाहिए। लेकिन पिछले पैनल में भी जब मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स थे, आप भी हैं, आप लोग ना हमारी दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? उन्होंने कहा कि टैक्स लगाओ। किस पे टैक्स लगाओ? तेल पे टैक्स लगाओ। पैसे इतना ज्यादा दे रहे हैं और टैक्स लगा दो। आप कह रहे हैं कि अगर आपके बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, उसका बिल बढ़ जाएगा, अगर वहां पर पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ नया आप कहते हैं ना कि गैजेट लगा देंगे, मैकेनिज्म लगा देंगे, कोई तो होगा इकोनॉमिकल वाइबल सोल्यूशन कि जनता पर बोझ ना पड़े और पॉल्यूशन भी कम हो जाए। देखिए, आप फ्री में पोल्यूशन का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो वो तो मुश्किल है, ठीक है। मैं आप लोगों ने फ्री में नहीं मिलेगा, गौर से सुनिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहली बात, अभी तक हमारे सिटीजन जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन पहली बात, सिटीजन्स को बोलने से पहले गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पहले गवर्नमेंट तो अपना काम ठीक से करे, फिर तो सिटीजन पे बात आएगी ना। अगर हमें ये एश्योरेंस दिया जाए कि हम 2 रुपए बिजली पर यूनिट ज्यादा देंगे, लेकिन हमें साफ हवा मिलेगा, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल एग्री टू दैट। हम भले ही अमेजन और फ्लिपकार्ट के 2 चीजें कम मंगा लेंगे, लेकिन वो 2 रुपए दे देंगे। देख, कोई आवाज नहीं आई इस पे। तो लेकिन बात यह है कि पहले सरकार को दिखाने दीजिए कि वो सीरियस इस मैटर को लेके, वो कर रहे हैं जो कर सकते हैं अपनी एंड से। वो अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, वो जो भी टेक्नोलॉजी है उसके इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं। उसके बाद भी अगर देखा जाए कि पोल्यूशन कंट्रोल नहीं आ रहा है, उसके बाद सिटीजन अपना काम करेंगे। और वैसे भी सिटीजन अभी काफी अवेयर है। जैसे आज से 10-15 साल पहले आपने कितने लोगों ने AQI का नाम सुना है? तो आप जैसे मीडिया हाउस है, पब्लिक है, ऑलरेडी अवेयर है, लेकिन अवेयरनेस और बढ़ना चाहिए। हम भी अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे हम जितना कम कंज्यूम करेंगे उतना इमिशन कम होगा, तो वो भी एक है। लेकिन पहले शुरुआत टॉप से होना चाहिए, और टॉप जो है वो सरकार है। चलिए, चलते चलते एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगा, क्या दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पॉसिबल है? और अगर फेल हुआ तो उसकी मुख्य वजह वो क्या लगती है कि परिस्थिति वैसी नहीं थी? देखिए, क्लाउड सीडिंग इज वेल एस्टेब्लिश साइंटिफिक कंसेप्ट है। अगर ठीक ठाक मॉइस्चर रहेगा तो इसका फेल होने का कोई वजह नहीं है। तो मेरे मन से एक ही है कि वो क्लाउड सीडिंग जब हुआ गया था तब मॉइस्चर नहीं था, और आई एम श्योर IIT कानपुर की टीम ने प्रेडिक्शन देखने के बाद ही किया होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये डायनामिक होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि बिफोर अभी एक्चुअल ऑन द ग्राउंड क्लाउड सीडिंग किया जाए, मे बी एट अ स्मॉल स्केल, लैब स्केल, और सम मॉडलिंग करके इसका इफेक्टिवनेस देखा जाए। अगर थियोरेटिकली और मॉडलिंग और लैब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अगर वो सक्सेसफुल दिख रहा है कि हम ऐसा कोई वहां से ऐसा कोई टेक्निक ढूंढ ले कि भाई ये 60% में भी
काम करेगा, यही R&D होता है ना, यही शोध होता है। जी। तो ऐसा कुछ हो, उसके बाद फिर हम इसको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ये काफी कॉस्टली है और लोगों का होप रहता है। तो ऐसे 2-3 बार फेल हो जाएगा तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोग बोलेंगे ये सूडो साइंस है, लेकिन ये एक्चुअली सूडो साइंस नहीं है। ये एक्चुअली बहुत साउंड साइंस है, लेकिन ये बहुत सारे कंडीशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, लेकिन प्रोफेसर साहब को हम इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं। चलते चलते आपके साथ एक रैपिड फायर तो हम करेंगे। आप स्टूडेंट से पूछते हैं, आज हमें मौका मिला है आपसे पूछने का। बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। दिल्ली के लिए क्लाउड सीडिंग रियलिस्टिक है या फिर ओवर हाइप्ड है? रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक है। सॉल्यूशन है या सिर्फ इमरजेंसी टूल है? इमरजेंसी। परमानेंट इंपैक्ट, हाँ या नहीं? नहीं। नहीं है पर नहीं। क्लाउड सीडिंग को इमरजेंसी मेजर होना चाहिए या ड्रॉप कर देना चाहिए? आई थिंक हमें थोड़ा और देखना चाहिए, लैब स्टडी से फील्ड स्टडी थोड़ा और देखना चाहिए, और हमें कुछ और अटेम्प्ट करने चाहिए। उसके बाद आई थिंक अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल होता है तो हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि क्लाउड सीडिंग जो है वो इमरजेंसी मेजर हो सकता है, तरीका हो सकता है, उपाय हो सकता है, लेकिन दिल्ली के पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के लिए हमें साइंटिफिक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। वो क्या है, इसी को हम तलाश रहे हैं हमारे इस मंच से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।